आज फिर बारिश में भीगेंगे तेरे ख्वाब। आज फिर आँखों का मौसम ख़राब लगता है। दुखी होना, उदास होना, टूट जाना दिल, या ज़िंदगी में दिल ना रहना, जीना ना चाहना, रो पड़ना, ये सब सुनने में जितना ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है उतना ही हमारे लिए आसान भी है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम चाहते तो ज़िंदगी से खुशी है, पर जब वो खुशी हम पा सकते हैं तब हम ही होते हैं जो बहाने ढूंढते हैं दुखी होने के। आज शायद आपने मेरी इस वीडियो को इसीलिए सुनने का सोचा क्योंकि हो सकता है आप उदास हों, दुखी हों, या अपने किसी दोस्त के लिए आप ये सुन रहे हो जो दुखी है। आप कुछ वक्त के लिए अगर इस वीडियो को ध्यान से सुने तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे जो आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इंसान दुखी क्यों होता है? नाकामयाबी से, रिजेक्शन से, दिल टूटने से, सपने अधूरे रह जाने से, या कभी ऐसे ही अगर हम कुछ वक्त के लिए ठहर जाएं जहाँ पे भी हम हैं, जिस मुकाम पे भी हम ज़िंदगी के हैं, अगर हम रुक जाएं और सोचें एक पल के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या है इस पल में, तो शायद अगर हम ध्यान दें हमारी सिचुएशन को तो शायद हम कभी दुखी होंगे ही नहीं। हम दुखी इसलिए नहीं है दोस्तों कि हमारे पास कुछ कम है या किसी चीज़ की कमी है या हम हार गए हैं या हम रिजेक्ट हो गए हैं या हमारे पास वो नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं हासिल हो रहा जो हम चाहते हैं। हम कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दिन, 2 दिन, पिछले 1 महीने, 10 महीने, 1 साल, कई सालों से अगर हम किसी चीज़ के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं और वो हमको नहीं मिल रही, हम इस वजह से दुखी हैं, तो आप गलत हैं। आप उस वजह से दुखी नहीं हो। आप दुखी हो आपकी सोच की वजह से। कभी भी अगर आप अपने बड़ों से भी सुनेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि पहले हमारे बड़े भी हमसे कहा करते थे कि बेटा, जब भी तुम देखो अपनी ज़िंदगी में जिससे तुम्हें लेसन मिल सके तो तुम अपने साथ वालों को ना देखो, ना अपने से आगे वालों को देखो, अपने से पीछे वालों को देखो। तुम ये मत देखो कि उसको क्या मिला है जो मुझे मिला नहीं। तुम ये देखो कि मेरे पास क्या है जो किसी और के पास है ही नहीं। अगर हमारे सोचने का तरीक़ा बदल जाएगा तो दुखी होने की कोई वजह बचेगी ही नहीं ज़िंदगी में हमारे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुखी बेवजह हो रहे हैं। वाकई आपके पास कोई वैलिड रीज़न हो सकता है कि आपके पास कुछ भी ना हो सकता है कि आप जीना ना चाहे, ऐसी कोई वैलिड रीज़न आपके पास हो, कोई जायज़ वजह हो आपके पास। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उससे दुखी हो जाने की वजह मिल जाएगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना चाहिए। ज़िंदगी हमें क्यों पीछे फेंकती है? कभी कभी क्या होता है, कोई गधा आगे बढ़ जाता है हमसे और हम पीछे रह जाते हैं, जो कि हमको लगता है वो तो डिज़र्विंग था ही नहीं। अरे मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, मेरे साथ क्लास में पढ़ती थी, वो तो मुझसे पीछे थी स्टडीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में, या हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आप अच्छे से पंक्चुअल हो, आप अच्छे से आपका जो है काम प्रॉपर वे में करते हो, हार्ड वर्क करते हो। वो नहीं करता है, उसको प्रमोशन मिल जाती है, आपको नहीं मिलती। आप बोलते हो वो तो डिज़र्विंग नहीं था, मैं था, मुझे मिली नहीं, उसे मिली। अब हो गए आप सैड, आपको कुछ काम नहीं है, आप बैठे हो कोने में सैड से, किसी से बात नहीं कर रहे हो, फैमिली को भी चुप करा रहे हो, अगर कोई बात करने आता है उसे डांट देते हो। ये क्या है यार? ये तो कोई वजह नहीं हुई। आपको लगता है कि वो डिज़र्विंग नहीं था, मैं था, फिर भी वो आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है, वो ही डिज़र्विंग था। जी, वो डिज़र्विंग था। भले ही आप में एबिलिटीज़ बहुत होंगे लेकिन उसमें उसको अप्लाई करने का तरीक़ा उसे अच्छे से आता था, आपसे ज़्यादा अच्छे से। वो क्यों आगे रह चला गया? उसमें कॉन्फिडेंस था, आप में नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि काबिलियत आप में है तो आप में कॉन्फिडेंस भी होगा, उसमें काबिलियत नहीं है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं फिर भी कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू फेस करने जाता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, हो सकता है मेरे वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, या देखो यार बंदा क्या हमसे भी
मतलब कितना अच्छे से ये कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, ये अभी ऐसे है तो आगे वो कर लेगा, हो सकता है वो पता नहीं क्या देखेंगे हम में, हम क्या होते हैं डिसाइड करने वाले। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही चीज़ है, वो ये नहीं देखती कि सामने जो है जिसको हिट होना है, जिसके पास मैं ना रहूं, या जिसको मुझसे तकलीफ़ होने वाली है, मैं किसी को तकलीफ़ देने वाली हूँ, वो कैसा है, वो बस देती है और चले जाती है। ये आप पे है कि आप उसको लेते कैसे हैं। अगर हम सोचने का तरीक़ा कुछ देर के लिए बदल के देखेंगे ना, तो इस वक्त शायद आप में से जितने लोग मुझसे सुन रहे हैं उसमें से 95% लोग शायद मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे कि उनकी लाइफ बदल सकती है, इसी वक्त बदल सकती है, इस मोमेंट में बदल सकती है। आप बदल सकते हो, आपके अंदर है वो। मुझे या किसी को आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने बिठा लिया अपने दिमाग में कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे अंदर है, कहाँ है, आप ही के अंदर है ना। आपको लग रहा है आप दुखी हो तो आप दुखी हो, आपको लग रहा है आप ये काम नहीं कर सकते, कल मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, मैं रेडी नहीं हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आप नहीं जाओगे। लेकिन कुछ देर के लिए सोचो, अगर आप भूल गए, या सोच ऐसे समझ लो, जस्ट समझने के लिए समझ लो, आपकी याददाश्त चलेगी। अभी आप सैड थे, ड्राइव कर रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी याददाश्त चली आती, तो आप दुखी हो कि खुश हो? जब तक आपको पता नहीं चलता कि आपकी मेमोरीज खो गई है, आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आप यहाँ हॉस्पिटल में हो, आपको डॉक्टर बोल रहा है हेलो ओपन योर आइज, आपका तो एक्सीडेंट हो गया, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको तब तक कुछ पता नहीं है जब तक आप कुछ सोच नहीं रहे हो। आप वो सुनते हो तब भी आप सैड नहीं हो। जब आप अप्लाई करते हो, अपने दिमाग में वो चीज़ को लाते हो, तो ये आप पे है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। अगर आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो आप फिर भी हैप्पी हो कि थैंक गॉड मेरा एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन मेरी जान बच गई। अरे यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस मीटिंग के लिए मैं जा रहा था, क्रोर्स की मीटिंग थी वो, मेरे इतने पैसों का लॉस हो गया। आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। जान बच गई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चीज़ों को ज़िंदगी में कैसे लेते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी भी बढ़ाता है, हमको बनाता है, एक्चुअली हमको बनाता है। हम जो हैं वो हम हमारे दिखने की वजह से नहीं, हमारे सोचने की वजह से। अगर आप खुद को सोचेंगे कि मैं उस सम कि किसी सेलिब्रिटी से, कोई भी हो सकता है, उससे मैं ज़्यादा बेटर हूँ दिखने में या रहने में, तो आप दिखोगे, थोड़े दिन में आप रहोगे भी वैसे। अगर आप सोचोगे नहीं मेरे घर में जो मेड आती है मैं उससे भी गई गुजरी हूँ, गधी हूँ, तो आप गधी बन जाओगे थोड़े दिन में। तो ये जो आप सोच रहे हो कि मैं सैड हूँ, ऐसे हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी जॉब चली गई है, जैसे कि मैंने डिप्रेशन वाले वीडियो में भी बोला है, पिछले वीडियोस में भी, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं बोलती हूँ, वैसे हो जाएगा आपके साथ। तो ये आप में है कि आप इसको कैसे लेते हैं। अपनी सोचने का तरीक़ा बदलें। आप अपने सोचने का तरीक़ा बदलेंगे, आपकी ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपको मुझे सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर उस बारे में बोलूँ। तब के लिए तब तक